हरे कृष्णा। आज मैं आपको पद्मनी एकादशी के बारे में बताता हूँ, ज़रा ध्यानपूर्वक सुनिए। उसकी क्या कथा है, क्या कहा उसने। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब आप अधिक नौंदमल या पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए, और उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है, आप मेरे को बताने का कष्ट कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, अधिक मास की एकादशी का अनेक पुण्य और को देने वाली एक उसका नाम है पद्मनी एकादशी। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली है तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यानपूर्वक सुनो और दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्राप्त निष्क्रियम से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने वाले जाना चाहिए। उस समय गोबर, पत्तिका, तिल, कुश तथा आंवला की सून से विविध पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। मुक्ति में तुमको औषधि से पैदा हुई पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली तुम मेरे शरीर को छू कर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव गदा जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मंत्रों को जप कर पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात स्वस्थ और सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण अनेक मंदिरों में जाकर भगवान धूप और दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य का ध्यान आदि करना चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। यदि मनुष्य के निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जल पान अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का स्मरण करते हुए रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान का महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान को नारियल, दूसरे में बिल फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण आदि करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को समस्त तीर्थों या यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सर्व तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्रह्मा को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विविध पूर्व से भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं। उनका जन्म सफल होता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम को धाम जाते हैं। हे पार्थ, मैंने तुम्हें एकादशी व्रत का पूरा ज्ञान बता दिया है। अब जो पद्मनी एकादशी का जो भक्तिपूर्ण व्रत कर चुके हैं उनकी क्या कथा कहता है, तो ध्यानपूर्वक सुनो। ये सुंदर तरह पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी, एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर दिया और उसे मुनि पुलस्त्य के कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। और इस घटना को सुनकर नारद जी पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, उस मायावी रावण को जिसने समस्त देवताओं सहित इंद्रों को जीत लिया है, कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता है, सो आप मुझे समझाइए। तो इस प्रकार पुलस्त्य बोले, हे नारद जी, पहले कार्तिवीर्य नामक एक राजा राज्य करता था और उस राजा को 100 स्त्रियाँ थी। इसमें से किसी को भी वो राजभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा ने आदरपूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। इस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते, इसी प्रकार उसको भी अपना राज्य
पुत्र बिना दुख पे प्रतीत होता था। अंत में वो तप के द्वारा भी सिद्धियों को प्राप्त जान कर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। इसकी स्त्री को हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्रांकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमाधर पर्वत पर चली गई और उस स्थान पर इन लोगों ने 10,000 वर्ष तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्ति न हो सकी और राजा के शरीर से केवल हड्डियां रह गई। और यह देखकर प्रमदा ने नियमित महासती अनुसया से पूछा, मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए, इससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, इसका क्या कारण है? तो इस पर अनुसया बोली कि अधिक यौन फल मास में जो 36 महीने बाद आता है उसे दो एकादशी होती है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी और नाम पद्मिनी एकादशी है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम है वो परमा एकादशी है। उसके व्रत को जागरण करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। तो रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। इसके पश्चात अनुसया ने व्रत की विधि बतलाई और रानी ने अनुसया की बताई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया, जिसे भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो रानी ने कहा, आप ये वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, उसमें भी एकादशी की तिथि मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रात्रि जागरण तुम्हें विदित पूर्वक क्या इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके व्यतिरिक्त देवीय दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान यथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों अपने राज्यों को वापस चले गए। उन्होंने यहाँ कार्य उत्पन्न हुए और वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। उन्होंने रावण को जीत लिया था। ये सब पद्मिनी के व्रत को प्रभाव किया था। इतना कहकर कुलेश्वरी वहाँ से चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु अर्जुन, यह मैंने अधिक पुरुष के मास की कथा से शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत का है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे वो विष्णु लोक में जाता है। हरे कृष्ण।